जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी हुई दो खबरों पर आज बात करेंगे। पहला ये कि कैसे ये सोशल मीडिया पेज, ये समूह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है। इनका ये पिछले कुछ दिनों का सोनम वांगचुक की तबीयत का जो हंगामा था, उस हंगामे ने सरकार को एक हथियार दे दिया है। और दूसरा, कैसे इस प्रोटेस्ट का अमेरिका कनेक्शन निकल कर आया है, कैसे तार जॉर्ज सोरोस से जुड़ रहे हैं, इसको लेकर मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन फिलहाल इसका जो एक लेटेस्ट अपडेट है उस बारे में बात करते हैं और कैसे ये लोग फंस चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटी से लेकर नेता सब सोनम वांगचुक से अपील कर रहे हैं कि अनशन तोड़ दीजिए, अनशन तोड़ दीजिए, आप बड़े ही कीमती हैं हमारे लिए, आप इस तरह से अपनी जान मत दीजिए। और केंद्र सरकार पर लानत भेज रहे हैं। केंद्र सरकार बात नहीं कर रही है। हालांकि बात क्यों करे केंद्र सरकार इनसे। एक उस ट्विटर देखने वाले, आम आदमी पार्टी का ट्विटर देखने वाले अभिजीत दीपके से बात करें, या वो नचैया विजेता दहिया जो दिन रात हिंदू धर्म को गाली देता है, उससे बात करें। तो बात करने लायक लोग तो वहां पे है नहीं, और बात करने की इन्होंने स्थिति भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि तो सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं चलेगी। अब इन्होंने सोनम वांगचुक की तबीयत को हथियार बनाया, केंद्र सरकार को घेरने की भी कोशिश की और अपने लिए एक सम्मानजनक रास्ता भी निकाला कि कैसे इससे निकल सकते हैं। ये इन्होंने किया। लेकिन अब ये खुद फंस चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब इसमें दखल दिया है और सीधे सीधे सोनम वांगचुक की तबीयत पर केंद्र सरकार नजर रख रही है। ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, इन्हीं में से कोई रहे होंगे जो पहुंचे कि केंद्र सरकार देख नहीं रही, कोई सुन नहीं रहा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ भाई, बहुत ही कीमती है वो तो, और हम जो है उनको पूरा मेडिकल सपोर्ट देंगे। कोर्ट भी खुश हो गया। कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये तो अच्छी बात है, आप मेडिकल सपोर्ट दीजिए उनकी, ऐसा नहीं कि अनशन से उनकी जान ही चली जाए। अब कोर्ट ये तो नहीं कह सकता धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो कोर्ट ने कहा कि जी आप मेडिकल सहायता दीजिए। अब सरकार ने मेडिकल टीम तैनात कर दी है। 3 अस्पताल, आरएमएल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग, तीनों को अलर्ट पे रखा गया है। जिनमें नजदीक है सबसे ज्यादा एक लेडी हार्डिंग अस्पताल, और जो आरएमएल अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, ये सबसे नजदीक है। सफदरजंग थोड़ा दूर पड़ता है जंतर मंतर से, लेकिन सब अलर्ट पर है। और इनके डॉक्टर्स को कहा गया है कि आप लोग जो इनके दिन तय किए गए हैं, उन तय दिनों पर दिन में 2 बार सोनम वांगचुक का सरकारी डॉक्टर जो है हेल्थ चेकअप करेंगे। एक सुबह 9 बजे, एक शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे। और सोनम वांगचुक का ही नहीं, जो वहां पर कुछ और जो है 3-4 बैठे हुए हैं, ये ढपली गैंग वाले ही हैं। उनमें से एक तो वो ढपली गैंग वाली है जो नारेबाजी लगाते हुए देखी जा सकती है, तो उनका भी चेकअप करेंगे। हालांकि ये ढपली गैंग वालों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग निकल जाते हैं अपना, सुबह थोड़ी देर वहां रहते हैं, सुबह आते हैं कुछ देर, फिर निकल जाते हैं, फिर खाना वाना खा पी के ये लोग रात को आते हैं, क्योंकि रात को वहां पर 6-7 बजे के बाद भीड़ बढ़ती है। और वो भीड़ क्यों बढ़ती है उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि वहां पर क्या खाना पीना मिलता है और क्या याशी का माहौल या ये सब चीजें रहती हैं। तो वो लोग तब पहुंचते हैं, या कोई सेलिब्रिटी या राजनेता आने वाला होता है तो दिखाने के लिए वहां पहुंचते हैं, वरना अपना होटल में दिन बढ़िया से गुजरता है। फिर रात 11-12 बजे चले जाते हैं, फिर रात को सोते हैं। अभी अपने घर जाते हैं, होटल जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जा रहा है। तो इन लोगों का भी मेडिकल चेकअप किया जाएगा और सरकारी डॉक्टर करेंगे दिन में 2 बार, और इनकी रोज हेल्थ रिपोर्ट अस्पताल में दी जाएगी। अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ को भी एक्टिव रखा गया है, इनकी रिपोर्ट देखी जाएगी और कोई भी जरूरत होगी तो उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा। साथ ही मौके पर 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। ये अत्याधुनिक एम्बुलेंस होती हैं, जिनमें अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति भी हो तो उसके लायक उपकरण उसके अंदर होते हैं। अब यहाँ पर 2 एम्बुलेंस इसलिए, एक तो सोनम वांगचुक और एक कुछ और भी है, उनके लिए है। अब ये सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि जी भाई 10 किलो वजन घट गया है, और हार्ट बीट तो अभी सामान्य बताई जा रही है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल, ये सब चीजें जो है ऊपर नीचे होती रहती हैं। हालांकि वो अभी इस अवस्था में है कि सब समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और दिमाग उनका एक्टिव है, ये सब बताया जा रहा है। तो भाई अगर अब ऐसा इन्हें लग रहा है, जिस तरह से कह रहे हैं कि अब तो 19 दिन हो गए, 20 दिन हो गए जी, सोनम वांगचुक की स्थिति खराब होती जा रही है, तो सरकार ने कहा कि लो जी, हम तो डॉक्टर लगा देते हैं। अब अगर डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि सोनम वांगचुक की हालत क्रिटिकल है
अस्पताल ले जाना चाहिए तो फिर पुलिस उठाएगी, अस्पताल ले जाएगी, एम्बुलेंस में भरा जाएगा, ले जाया जाएगा, थोड़ी धक्का मुक्की हो सकती है, लेकिन अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तो इनको जाना पड़ेगा। अब ये सरकार के हाथ में आपने दे दिया। पहले अभी तक जो है निजी डॉक्टर कर रहे थे और आप उसी के आधार पे जो है अपना बता रहे हैं कि ये घट गया, ये बढ़ गया है। अब आप एक तो सच बताना पड़ेगा। आपके निजी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आप क्या तस्वीर लेके भेज रहे हैं, इन पे भरोसा करने लायक तो ये है नहीं। क्योंकि अभिजीत दीपके तो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता था हमें राजनीतिक पार्टियों की जरूरत नहीं है। ये तो आम लोगों का प्रोटेस्ट है। आज दिन रात जो है राहुल गांधी आ जाओ पैरों में पड़ा रहता है। तो केजरीवाल आ गए, महुआ मोइत्रा आ गई, उद्धव ठाकरे आए तो नहीं लेकिन सपोर्ट दिया, सुप्रिया सुले आ गई, उनको धन्यवाद करते करते उनके जो है ये चापलूसी में लगा हुआ है। तो इनकी तो हाल ये है, तो इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब जब सरकारी डॉक्टर जांच करेंगे तो इन्हें सही चीजें बतानी पड़ेंगी सेहत को लेकर। तो ये झूठ नहीं बोल सकते, सरकार के पास भी पूरी रिपोर्ट जाएगी इसकी कि क्या हालत है, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो सरकार जो है लाद के ले जाएगी कि भैया यहाँ जान बचानी जरूरी है, अस्पताल में चलो इलाज होगा, और फिर वहां तुम जैसे भी अनशन में रहो नहीं रहो, जो भी इलाज के लिए जरूरी होगा किया जाएगा। हालांकि इससे पहले इन लोगों ने अपने लिए एक ऑनरेबल एग्जिट या कहे सम्मानजनक रास्ता निकालने की उपाय किया है। जैसे कि यहाँ पर अब प्रोटेस्ट में लोग तो आ नहीं रहे हैं। कौन है वो? ढपली गैंग वाले एसएफआई वाले हैं। एसएफआई यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई, जो कि बैन हो गया है, जो आतंकी गतिविधियों के लिए जिसको बैन किया गया उसका ये पॉलिटिकल फ्रंट है एसएफआई। तो एसएफआई वाले बैठे हुए हैं और इसमें अधिकतर जो है मुस्लिम ही आपको मिलेंगे। आयसा वाले बैठे हुए हैं, आईएसएफ वाले हैं, ये सब कम्युनिस्ट संगठन है। तो ये लोगों को ला रहे हैं, पाली में लोगों को लाते हैं, कुछ लोग कुछ दिन रहते हैं फिर दूसरे लोग आते हैं। तो इनके कारण जो भीड़ क्या कहें, ठीक ठाक संख्या रात को इकट्ठी हो जाती है। दिन भर में तो लगभग खाली रहता है क्योंकि जो बैठे भी रहते हैं वो भी इधर उधर हो लेते हैं, और कुछ अगर नेता आते हैं कोई तो उनके साथ भीड़ आती है। लेकिन आम लोग तो है नहीं, सपोर्ट इन्हें मिल नहीं रहा है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, सरकार को मतलब ही नहीं है। सरकार भाई क्यों ध्यान दे आपके ऊपर? आपने ऐसा किया क्या है? आप तो यहाँ पर एक तरह से जेएनजी को भड़काने के लिए बैठे हैं ना। आपके तो इरादे वही थे, भड़काएंगे, सरकार गिरा देंगे। वहां के भाषण सुन लीजिए, वहां पर जो इस तरह से तो घिला के रख देंगे वाले, लड़ेंगे जीतेंगे टाइप इन लोगों का चल रहा है। और हिंदू धर्म को लेकर जो अपमानित किया जा रहा है वो तो है ही है, इस्लाम का प्रचार भी हो रहा है। तो आपका प्रोटेस्ट क्या है? और खाना पीना जो चल रहा है वो अलग है, फूड कोर्ट वहां पर बना हुआ है एक तरह से। तो क्यों सरकार आपके ऊपर ध्यान देगी? तो अभी इन्हें लग गया कि अब तो फंसे, तो क्या करें, तो यहाँ से निकलो। कैसे निकलो? ऐसे खत्म कर देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, कोई नेता खत्म कराएगा तो और बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए संसद चलो मार्च निकाला है। अब सोनम वांगचुक ने क्या कहा है? सोनम वांगचुक ने कहा है कि मैं वैसे तो मेरी हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी उतनी खराब नहीं है, मैं कोई 3-4 दिन में ऐसा नहीं है मरने वाला हूं। मैं संसद में 20 तारीख के मार्च तक जिंदा रहूंगा, जरूर अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करूंगा ताकि मैं उसमें हिस्सा ले सकूं। और अगर ये मार्च सफल रहता है और लगता है कि सही हाथों में जाएगा तो मैं अपना अनशन खत्म कर सकता हूं, ये सोनम वांगचुक ने कहा है। लेकिन सफल का पैमाना क्या होगा ये नहीं बताया कि सफल आप किस आधार पर मानेंगे कि 10,000 की भीड़ आए, 20,000 की भीड़ आए, 500 की आए, 100 की आए, 50 की आए, किसको आप सफल मानेंगे? या फिर कहां तक संसद के कितना करीब तक पहुंच सके, संसद मार्ग में कहां तक जा सके, इसको आप सफल मानेंगे? ये नहीं बताया। तो ये खुद बाद में तय करेंगे, यानी कि बाद में सब हो जाएगा तो कह देंगे अरे हमारा तो मार्च बहुत सफल रहा, हमने तो बड़ी चुनौती दी सरकार को, अब हम अनशन खत्म कर सकते हैं। तो सोनम वांगचुक वहां से अगर हिल गए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, आगे आगे चलूंगा, तो सोनम वांगचुक को सबसे पहले पुलिस उठाएगी और हिरासत में ले जाएगी और मेडिकल सपोर्ट पर दिया जाएगा उनको। बाकियों को भी उठा के हिरासत में ले जाएगी, वाटर कैनन वगैरह चलेंगे क्योंकि संसद सत्र है तो वहां तक जाने तो दिया नहीं जाएगा। तो यहाँ से जंतर मंतर खाली होगा, फिर वहां पुलिस उधर जो है तंबू उखाड़ेगी, बस खत्म। तो अंत पर है, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा, पूरी ताकत लगा ली। अब ताकत कब और क्या कहें, यहाँ तो स्वरा भास्कर पहुंच गई, सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो जारी कर दिया, सेलिब्रिटी नसरुद्दीन शाह, रत्ना शाह, ये सब एक्टिव हो गए, और भी कुछ छोटे मोटे जो एक्टर हैं वो सब एक्टिव हो गए हैं। अब आप और क्या करोगे? सारे राजनेता आके चले गए,
पवन खेड़ा भी आ गए, कांग्रेस पर इतना दबाव पड़ा और कांग्रेस तो झुकती रही है इन जैसे लोगों के आगे, तो अब भी झुक गई। उसके बाद भी लोग नहीं है तो क्या करो, तो अब चलते बनो हाथ जोड़ो। तो यही है सेफ एग्जिट या ऑनरेबल एग्जिट ये लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बीच में इन लोगों का अमेरिका कनेक्शन भी आया है, जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाली हूं। इनको किस तरह से अमेरिका से इनके लिए एक लेटर लिखा गया है, और ये लेटर लिखा है एक संस्था है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। अब इसमें हिंदू शब्द सुनकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कहने के लिए हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स है, लेकिन जब भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं तो ये संस्था का मुंह नहीं खुलता है, ये चुप्पी साधे रखते हैं। इनका काम है कि ये बताना दुनिया भर में हिंदू कहाँ अत्याचार कर रहा है, कैसे हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, कैसे हिंदुओं में आपस में लड़ाई होती है, हिंदुओं में कैसे जातिवाद है, आपका धर्म कैसे बुरा है और हम उसे सुधारेंगे। हम सुधारेंगे, हम लिबरल कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट मिलकर हम सुधारेंगे इसको, तुम्हारे हिंदू धर्म को, तुम्हें बताएंगे कि असली में क्या होता है, क्या होती है मानवता। इसी के लिए बना हुआ है। अब इन्होंने सोनम वांगचुक के लिए एक लेटर लिखा है कि भारत सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने जो सीजेपी वाले हैं, इन्होंने जो गड़बड़ियां बताई हैं, जो सिस्टम में खामियां बताई हैं, उस पर गौर करना चाहिए। और ऊपर से ये लोग अमेरिका में है ये संगठन, ये एक तरह से कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वहां बताया जाएगा कि इधर सोनम वांगचुक जैसा एक भाई बहुत बढ़िया आदमी, सोशल एक्टिविस्ट अनशन पर बैठा है और सरकार सुन नहीं रही है, ये अमेरिका में बताएंगे। तो ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना अनशन में, और ये जो घपली गैंग वाले शामिल हैं, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, ये ऐसे ही लोग वहां विदेश में इसमें शामिल है, उसमें हिंदू भी हैं, लेकिन ये वही हिंदू हैं जिन्हें सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा हुआ है, या फिर जो अपने फायदे के लिए अपने ही धर्म को बेचने के लिए, अपने ही जो कह सकते हैं इनका देश है उसको बेचने के लिए तैयार है। तो ये वही संगठन वाले हैं और ये सोनम वांगचुक के लिए तैयार बैठे। और ये भी आप जान लीजिए इसमें चला कौन रहे हैं इसे, इनके को फाउंडर में है सुनीता विश्वनाथ। इनका एक और संगठन है जिसका नाम है आदाब, अफगान वुमेन फॉरवर्ड। इनके संगठन को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी से, ये भी एक संस्था है, उससे पैसा मिलता है। तो अब सोरोस से पैसा पाने वाला किस दिशा में जाएगा ये कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। सोरोस तो कह चुका है कि मैं अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हूं ताकि पीएम मोदी सत्ता से हट सके। तो सोरोस से पैसा लेने वाले सोरोस के एजेंडे पर ही चलेंगे। और ये जो इनका हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसमें देखिए सलाहकार कौन है, राजमोहन गांधी, घोर मोदी विरोधी, स्वरा भास्कर है मैडम, उनके बारे में जानते ही हैं, हर्षमंदर है, जो कि यही इनका भी काम योगेंद्र यादव जैसा है कि एनजीओ बनाओ और फिर जो है यहाँ पर इस्लाम फैलाओ और हिंदुओं को कमजोर करो और भारत विरोधी काम करो। तो ऐसे ऐसे लोग तो यहाँ पर सलाह देने के लिए हैं। तो इनका मकसद आप समझ सकते हैं कि मुखौटा हिंदू है, नाम हिंदू है, काम हिंदू विरोध है। तो ये लोग सोनम वांगचुक का जब समर्थन कर रहे हैं तो मकसद क्या होगा, आखिर इन्होंने ये बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, एक शब्द इस संस्था से नहीं निकला, पाकिस्तान में हिंदू मारे जाते हैं, एक शब्द इस संस्था के मुंह से नहीं निकला। आज सोनम वांगचुक बैठा हुआ अनशन पर तो इनको बड़ा दिल पिघल रहा है। और यही जो सुनीता विश्वनाथ है, ये राहुल गांधी के साथ इनकी तस्वीर है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर थिंक टैंक्स के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की इन्होंने, अमेरिका के बुद्धिजीवियों के साथ। ये तो पहले ही कहते रहे हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में देखो भाई कुछ करो, मुझे सत्ता में बिठाओ। तो ये वहां के थिंक टैंक से भी मिल रहे थे कि हमारे लिए जी वहां पर जो है इसी नजरिए के लिए वहां पर माहौल बनाओ, भारत सरकार को बदनाम करो, हिंदुओं को बदनाम करो। तो सुनीता विश्वनाथ इन्हीं के साथ थी, राहुल गांधी के साथ तस्वीरें हैं इनकी। तो अब इनका आप कनेक्शन सब समझ लीजिए, ओपन सोसाइटी, सोरोस से कनेक्शन सुनीता विश्वनाथ का, सुनीता विश्वनाथ राहुल गांधी के साथ बैठक करती है, यही सुनीता विश्वनाथ का ये संस्था है, ये सोनम वांगचुक को समर्थन देती है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कड़ियां जोड़ लीजिए। जब ये सब एक दूसरे से जुड़े तो मकसद एक ही है, भारत सरकार को गिराना, भारत में हिंदू विरोध पैदा करना, भारत विरोधी गतिविधि करना, विदेशी एजेंडा चलाना, सबका एक ही मकसद है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, रूप अलग अलग है लेकिन एक ही, जैसे कहते हैं ना, वो सब एक ही परिवार के हैं, बस चेहरे अलग अलग हैं। तो आप इसको समझ लीजिए। और
यहाँ पर इनके असली बार बार चेहरा बदल कर आएंगे, लेकिन ये सब जहाँ एक साथ जुड़ते हैं तो सबका मकसद एक ही होता है, ये बात समझने की जरूरत है। बाकी तो भारत की जनता ने इनके चेहरा पहचान ही लिया है और इनका ये प्रोटेस्ट फेल हो चुका है, इसलिए अब 20 मार्च को ये लोग इसका अंत करने जा रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।